आइए बात करेंगे आदमपुर को लेकर। आप जानते हैं आदमपुर उपचुनाव बेहद करीब है। आदमपुर उपचुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग ढांडा से हमारे संवाददाता रवि कालीरवन ने खास बातचीत की है। खास बातचीत में उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया, सुनिए। आदमपुर में ही चौथा उपचुनाव हो रहा है और इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ से भी तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग ढांडा इस वक्त मेरे साथ हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि पूरा कैंपेन किस प्रकार चल रहा है, कौन सी जो नीतियां हैं, कौन सी जो सोच है वो लेकर आदमपुर आए हैं और क्या बदलाव ये आदमपुर में देखना चाहते हैं। अनुराग जी, सबसे पहले हरियाणा न्यूज पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सी नीतियां हैं आपकी जो लेकर आदमपुर आए हैं आप? देखिए, आदमपुर में एक सवाल है और जो जनता का सवाल है और एक एक व्यक्ति एक एक गांव में ये सवाल पूछ रहा है कि विधायक कौन होना चाहिए यहाँ पे। वो जो यहाँ से वोट लेके दिल्ली में बैठ जाएं या विदेश चले जाएं, या वो जो आपके बीच में रहता हो, आदमपुर का बेटा हो और उसका हाथ पकड़ के भी कोई सड़क पे रोक सके कि विधायक जी ये काम करवाना है। तो इस बार ये लोकल बनाम विदेशी उम्मीदवार की लड़ाई है। जब चुनाव आता है तब वो यहाँ पे आते हैं। अब उन्होंने अति कर दी। अब उन्होंने अपने बेटे को विदेश से बुलाया और कहा कि चुनाव लड़ जाओ। अब उसको विधायक बनाना चाहते हैं। तो अगली बार जब आदमपुर के लोगों को अगर कोई शिकायत, कोई मुश्किल हुई तो वो क्या करेंगे? वो विदेश में टिकट लेके, प्लेन की वीजा लगवा के विदेश में शिकायत करने जाएंगे अपने विधायक। तो ये साफ कह रहे हैं कि भव्य को मैं इसलिए यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ इसलिए लेके आया हूँ कि मैं समय नहीं दे पा रहा। मैं केंद्र की राजनीति करना चाहता हूँ या फिर मैं दिल्ली ज्यादा समय लगा, 3 साल मेरे गले का कैंसर था, उस वजह से मैं हल्के में नहीं आ पाया। अब भव्य बिश्नोई को यहाँ इसलिए लाया गया है कि वो पूरा जो समय है आदमपुर के लोगों को दे। ये झूठ वो पिछली बार भी बोल के गए थे। जब लोकसभा चुनाव यहाँ से भव्य बिश्नोई लड़े तो वो एक एक गांव में जाके ये कह के आए थे, जी अब मैं आगे आपकी सेवा में रहूंगा। उसके बाद जैसे ही जमानत जब्त हुई लोकसभा चुनाव में, तुरंत विदेश चले गए और उसके बाद अब अगला विधानसभा चुनाव लड़ने ही यहाँ पे वापस आए। बीच में कभी नहीं दिखे। यहाँ कोई तीज त्योहार नहीं मनाते, यहाँ पे रहे नहीं, यहाँ पे पढ़े नहीं। भव्य बिश्नोई यहाँ के बेटे कैसे हो गए आदमपुर के? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भजनलाल परिवार से आते हैं, चौधरी भजनलाल के परिवार से आते हैं, इसलिए वो आदमपुर के बेटे हो गए। दरअसल ये आदमपुर को अपना परिवार बताते हैं, लेकिन अपने परिवार को ही आदमपुर समझते हैं। उससे आगे इनको आदमपुर नजर नहीं आता। अगर कुलदीप जी अवेलेबल नहीं है तो रेणुका जी विधायक बनेंगी, रेणुका जी अवेलेबल नहीं है तो भव्य बिश्नोई विधायक बनेंगे। आदमपुर के अंदर और कोई व्यक्ति नहीं है क्या? आदमपुर के अंदर और कोई व्यक्ति नहीं है इस लायक कि वो विधायक बन जाए? सत्येंद्र सिंह यहाँ के इन लोगों के बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं। इस बार लोगों ने ठान लिया है कि हम एक ऐसे व्यक्ति को बनाएंगे विधायक जो हमारे बीच से है, जिसको हम अपनी बात कह सकें। और एक तरफ पूरी जनता खड़ी है, एक तरफ आदमपुर के लोग खड़े हैं और एक तरफ एक परिवार खड़ा है। कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। सब छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं कांग्रेस को। खत्म हो रही है कांग्रेस। इसलिए हर सभा में हम ये कहते हैं और लोग भी मानते हैं इस बात को। सिर्फ वोट काटने के लिए जयप्रकाश जी को यहाँ से खड़ा किया उम्मीदवार के तौर पर। जयप्रकाश जी यहाँ के हैं क्या? यहाँ पे घर है क्या उनका? गांव है क्या आदमपुर में? कैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई उनकी? क्यों भेजा है यहाँ लड़ने के लिए? आदमपुर से कोई व्यक्ति नहीं है क्या कांग्रेस के पास? सिर्फ इसलिए यहाँ पे भेजा है। जीतने के लिए भेजते तो यहाँ के किसी व्यक्ति को टिकट देते, लड़वाते, लेकिन बाहर से सिर्फ इसलिए भेजा है आम आदमी पार्टी के इलेक्शन को डिस्टर्ब करना है। कुलदीप बिश्नोई के साथ फिक्सिंग है, इनेलो की भी और कांग्रेस की भी। ये हमेशा ये फिक्सिंग करते आए, इस बार इनकी फिक्सिंग तोड़ेंगे। लोग भी समझ रहे हैं, हमारी बात से सहमत हो रहे हैं कि कांग्रेस को एक भी वोट देना मतलब कुएं में वोट डाल देना, अपना वोट बर्बाद करना। आपको वोट क्यों दें कांग्रेस तमाम जो आदमपुर के लोग हैं? क्योंकि एक विधायक अगर चुनता है भी तो एक ही विधायक लेकर आएंगे और आदमपुर के लोगों के पास पिछले 26 साल से विपक्ष में है। एक अच्छा मौका है, आने वाले 2 साल में सरकार के साथ जुड़कर काम कराएं। देखिए, ये 1.5 साल का फॉर्मूला है जिसपे पूरा आदमपुर की जनता काम कर रही है और उनको समझ भी आ गया है। एक बुजुर्ग ने ही मुझे बताया था गांव में, बोले जी हमें समझ में आ गया विकास कैसे होगा आदमपुर का। मैंने कहा जी कैसे होगा? बोले ये अभी तक 24 साल हो गए हमें विधायक बनाते हुए, इतना तो समझ में आ गया कि इसको विधायक बना के तो विकास नहीं। विपक्षी दल हैं, आप पर आरोप लगा रहे हैं गुंडा राज आ गया है, तमाम जो गैंगस्टर हैं वो गोली मार के चले जाते हैं। इस प्रकार की कई वारदात जो है पंजाब में अभी कुछ महीनों में देखने को मिली है। देखिए, विपक्षी दलों के पास कोई काम ही नहीं बचा, खाली कर दिया सबको हमने। जैसे एक बार दिल्ली के अंदर लोगों ने आम आदमी पार्टी को देखा तो उसके बाद भाजपा कांग्रेस किसी को भी देखना भूल गए। उसी तरीके से पंजाब में आम आदमी पार्टी को देखा है तो दूसरी पार्टियों की तरफ देखना भूल गए हैं। इससे क्विक डिसीजन, इससे क्विक लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करना इससे पहले किसी सरकार में नहीं हुआ। अगर कोई अपराध होता भी है उसको सबसे पहले सबसे जल्दी उन केसेस को सॉल्व करके सबको गिरफ्तार किया जा रहा है, कानून की जद में लाया जा रहा है और कहीं पर भी कोई डिसरप्शन नहीं है सिवाय पॉलिटिकल पार्टीज जो डिस्टर्ब करना चाहती है माहौल को। उनके अलावा कोई डिसरप्शन नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर परफेक्टली काम कर रहा है। मूसेवाला की हत्या को भी यही कहा जा रहा है कि सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में आप लोगों ने उनका नाम
अनाउंस कर दिया कि उनकी जो सिक्योरिटी है वो विड्रॉ की जाती है। उसके बाद तमाम जो उनके जो दुश्मन थे उन्होंने इजीली उनको टारगेट मिल गया और उन्होंने उनका मर्डर कर दिया। तो कहीं ना कहीं सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में आप तमाम लोगों की सिक्योरिटी विड्रॉल कर रहे थे। तो आपको तो ये जानकारी होगी कि उस हत्याकांड के सारे अपराधियों को, चाहे वो एयरपोर्ट से भाग रहा था, मोदी जी की तरह नहीं कि कोई फ्रॉड करके विदेश भाग जाए और हम पकड़ नहीं पाए। एक अंतिम सवाल रहेगा एसवाईएल को लेकर। हमेशा पूछा जाता है आप लोगों से एसवाईएल के ऊपर आपका स्टैंड क्या है। केजरीवाल साहब आए, भगवत मान साहब आए, उनकी तरफ से भी स्टैंड क्लियर नहीं कहा गया। नहीं, क्यों नहीं किया गया? प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या स्टैंड है? प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर खुलेआम बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी ने बताया, सारे पत्रकार यहीं हिसार में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सवाल पूछा। मोदी जी की तरह थोड़ी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सवालों का सामना किया और जवाब भी दिया। बहुत स्पष्ट बताया, एक घर में यदि दो भाइयों की लड़ाई हो जाए तो दोनों भाई आपस में सुलझा लेते हैं या पिता बैठ के सुलझवाते हैं। तो इसी तरीके से अगर दो स्टेट के बीच में किसी बात को लेकर विवाद है तो प्रधानमंत्री जी का कर्तव्य है कि वो साथ बैठ के इनको सुलझवाएं और केंद्र की जिम्मेदारी है कि वो सारे राज्यों को पानी उपलब्ध करवाए अगर किसी के पास भी कोई कमी है। मोदी जी को पाकिस्तान ज्यादा प्यारा है क्या हरियाणा से? पाकिस्तान में पानी बह के जा रहा है, हरियाणा को नहीं मिल रहा। मोदी जी को पाकिस्तान ज्यादा प्यारा है पंजाब से? पाकिस्तान में पानी बह के जा रहा है, पंजाब को नहीं मिल रहा। पाकिस्तान का पानी रोकिए मोदी जी, पंजाब को भी दीजिए, हरियाणा को भी दीजिए, राजस्थान को भी दीजिए, गुजरात को भी दीजिए, दिल्ली को भी दीजिए, सबको पानी मिलना चाहिए। एसवाईएल का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? स्पष्ट जवाब। मोदी जी देंगे ना पानी दोनों राज्यों को? मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मैं कह रहा हूँ दोनों राज्यों के पास पानी की कमी है, दोनों राज्यों को मोदी जी देंगे ना। बिल्कुल मैं मानता हूँ, मोदी जी से पूछिए मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप यहाँ आए हैं, मैं आपसे एक स्पष्ट सीधा सा जवाब है, हरियाणा को एसवाईएल का पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? बात खत्म। सारे राज्यों में जिनके पास पानी की कमी है उन सबकी पानी की कमी पूरी होनी चाहिए, सबको मिलना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, भारत का कोई भी भारतवासी प्यासा क्यों रहे? ये किसकी जिम्मेदारी है? किसको हमने प्रधानमंत्री चुना था वोट दे करके? प्रधानमंत्री मोदी बने हुए हैं ना। पाकिस्तान ज्यादा प्यारा है क्या? मेरा आपसे काउंटर सवाल है। पाकिस्तान को पानी मिलना चाहिए या हरियाणा को पानी मिलना चाहिए? मेरा आपसे काउंटर सवाल है। पाकिस्तान को पानी मिलना चाहिए या पंजाब को पानी मिलना चाहिए? मेरा आपसे सवाल है। आप ये अपने आप से भी पूछिए और लोगों से भी पूछिए, लोग साफ साफ बताएंगे कि हरियाणा और पंजाब को पानी मिलना चाहिए, पाकिस्तान को पानी नहीं मिलना चाहिए। लेकिन पता नहीं मोदी जी की क्या दोस्ती है पाकिस्तान के साथ या उनसे क्या प्रेम है, हरियाणा और पंजाब को पानी नहीं देते, पाकिस्तान में बह के जा रहा है। पॉल्यूशन का समय आ गया। आमतौर पर इन दिनों में दिल्ली में पॉल्यूशन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। हर बार यही कहा जाता था हरियाणा और पंजाब की तरफ से पराली जलाई जाती है तो दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ता है। तो इस बार आरोप किस पर रहने वाला है? 6 महीने पहले सरकार आई थी, आपको इस बार साफ साफ फर्क नजर आएगा। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। पॉल्यूशन कंट्रोल रहेगा? बिल्कुल रहेगा। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे अनुराग ढांडा, जिन्होंने तमाम जो सवालों के जवाब बेबाकी से दिए और साफ साफ हरियाणा का स्टेट को पानी देने के लिए बात तो कहते हुए ये नजर आया कि कोई भी प्रदेश प्यासा नहीं रहना चाहिए। पंजाब की तरफ से जो पानी जाता है उसको रोका जाना चाहिए। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज।